Good morning, dear student. Today we'll talk about the class 9, the exercise 13.8. In the 13.8, we'll have to talk about the volume of the sphere and the volume of the hemisphere. The formula we have already seen. Volume of sphere का formula क्या होता है आपका 4/3 pi r cube and volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. अब हम आज आपके क्वेश्चन देखेंगे तो let us see the question number 1. In the question number 1, they have given us. Let us see. In the question number 1, they have given us find the volume of a sphere whose radius is given. है ना, they have given us the radius. तो radius क्या है पहले क्वेश्चन की आपकी, the radius is 7 centimeter and we have to find the volume of sphere. तो let us apply the formula volume of sphere. देखिए what is the volume of sphere 4/3 pi r cube. Let us put the values 4/3 pi. Have they given us the value of pi? No. So we'll put 22/7 or 3.14. Any value you can put if they have not given us any value. R cube. Radius क्या है आपकी 7, तो what will come 7 cube. अब देखिए 7 का क्यूब है, that's why we can write it thrice. 3 टाइम हम 7 को आपका राइट कर सकते हैं. जब हमने 7 को 3 टाइम राइट किया क्या मिलेगा 7 × 7 × 7. 7 से 7 हो गया आपका कैंसल. ठीक है, देन लेट अस मल्टीप्लाई देम. अब कुछ और कैंसिल आपका नहीं हो रहा है तो लेट अस मल्टीप्लाई देम. इन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा आपका आई डोंट नो, लेकिन देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड आप लोग कर सकते हो. एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देम देन यू विल गेट द आंसर इन द सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड. इसी का सेकंड क्वेश्चन है, वहां पर उन्होंने रेडियस हमें दी है. रेडियस कितनी है आपकी 0.63 मीटर. नाउ द रेडियस इज 0.63 मीटर. ठीक है, तो लेट अस सी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अगेन वील हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो लेट अस सी अगेन द सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो 4/3 पाई द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 आर क्यूब. आर क्या आपके पास 0.63 एंड द यहाँ पे क्या है रेडियस के ऊपर क्यूब लगा है, दैट्स वाई वी विल राइट इट 3 टाइम. तो डायरेक्टली हम लोग 3 टाइम लिख लेते हैं आपका 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63. ठीक है, अब यहाँ से हमने पॉइंट हटाया आपका तो व्हाट विल बी गेट 100. 7 से हमने 63 को कैंसिल किया, 7 9 जा 63. ठीक है, बाकी अब मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करेंगे तो व्हाट विल बी गेट लेट अस सी. पूरा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हमें अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलेगा आपका 1.0478 मीटर क्यूब. दैट विल बी आवर आंसर. और इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 1.05. ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड आप लोगों को करना है. यू नो यू आर स्टडिंग इन द 9th क्लास एंड डेफिनेटली यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड वाले पर आते हैं हम लोग. इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड दे हैव गिवन अस व्हाट find the amount of the water displaced by a solid sphere wall of diameter 28 centimeter and 0.2 meter. Means now they have given us the diameter and we'll have to find the amount of the water displaced by it. मतलब again we'll have to find the volume. क्या निकाल के लाना है हमें volume of sphere. देखिए the diameter is already given to us. कितना है diameter हमारे पास 28 centimeter. तो let us see the radius. रेडियस क्या होती है वी नो रेडियस इज जस्ट हाफ ऑफ द डायामीटर. कि जो भी आपका डायामीटर उसका हाफ होती है रेडियस. तो जब डायामीटर आपका 28 सेंटीमीटर आया तो रेडियस डेफिनेटली क्या होगी इसकी हाफ. तो 28 का हाफ क्या हो जाता है 14. तो द रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, मतलब वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला था जस्ट वी हैव स्टडीड 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, 4/3 पाई द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड आर क्यूब. आर कितना है आपके पास 14. तो 14 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई व्हाट विल बी गेट 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14. 7 से आपने 14 को कैंसिल किया, 7 2 जा 14. कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ और कैंसिल नहीं होगा. ठीक है, तो वी विल मल्टीप्लाई देम, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो व्हाट विल बी गेट 11,498.67. 11,498.67 सेंटीमीटर क्यूब. दैट विल बी द वॉल्यूम. क्या किया हम लोगों ने 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 3. तो वी विल गेट दिस आंसर. देखो मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग करके देखिएगा, है ना. ठीक है, देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड.
In the second question, the radius is given to us 0.2 meter. The radius, sorry, diameter is 0.21 meter. तो रेडियस क्या हो जाएगी? जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर, 0.21 मीटर अपॉन 2. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. यू कैन इजीली फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम अभी आप लोगों ने निकालना सीखा है ना? तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करना है. देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. Come on the question number 3. Let me clean the board. देखिए, in the question number 3 they have given us the diameter of a metallical ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? मतलब दे हैव गिवन अस द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिकल बॉल. डायमीटर दिया, मास निकाल कर लाना है, वजन निकालना है. तो क्या करेंगे हम लोग? द वॉल्यूम ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाय द वेट. वेट ऑलरेडी गिवन है 8.9 ग्राम. तो जो भी वॉल्यूम आएगा उसका हम वेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो वी विल गेट द मास ऑफ द स्पेरिकल या मेटेलिकल बॉल. तो लेट अस सी द डायमीटर इज गिवन टू अस. व्हाट इज द डायमीटर दे हैव गिवन अस? द डायमीटर ऑफ द बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. 4.2 सेंटीमीटर. देन रेडियस क्या हो जाएगी? जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2.1 सेंटीमीटर. दैट इज द रेडियस ऑफ द बॉल. ठीक है. मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम के बाद ही क्या निकलेगा? आपका मास निकलेगा. तो वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिकल बॉल या वॉल्यूम ऑफ बॉल, व्हाट इज द फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. लेट अस सी 4/3 पाई. पाई की वैल्यू 22/7 एंड द रेडियस इज गिवन टू अस 2.1. तो क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी गेट? 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1. यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, अपॉन में आया 10. 7 3 जा 21 और 3 से 3 हो गया आपका कैंसिल. ठीक है. और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आप 2 से 10 को कैंसिल कर सकते हो, कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन लीव इट. ठीक है. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई देम. मल्टीप्लाई और हमने डिवाइड किया. देखो मल्टीप्लाई करने पर व्हाट विल बी गेट? 388.08 अपॉन 10. अब देखो अपॉन में 10 है, मतलब पॉइंट एक नंबर और पीछे आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 38.808. लेट मी चेक. 38.808 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज द वॉल्यूम. ये क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिकल बॉल. नाउ वी हैव टू फाइंड द मास. मास ऑफ बॉल, mass of ball will be equal to, mass of ball will be equal to volume multiply by weight, है ना? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वेट या डेंसिटी, जो भी गिवन है हमें. तो देखिए वॉल्यूम कितना आया आपका? 38.808 मल्टीप्लाई बाय जो वेट आपका दिया था दैट वाज 8.9 पर ग्राम, 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब. दैट विल कम इन द ग्राम. हमने मल्टीप्लाई किया दोनों का. लेट अस मल्टीप्लाई देम. व्हाट विल बी गेट? 345.3912. 345.3912 ग्राम. ठीक है. ग्राम. दैट विल बी द वेट. आर यू गेटिंग मी? मतलब क्या करना था हमें? केवल वॉल्यूम निकालना था और वॉल्यूम में जो भी वेट गिवन था उसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमारे पास आ जाता मास ऑफ बॉल. क्या आ जाता? मास ऑफ बॉल. देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देख के रखा है इन लोगों ने हमें? लेट अस सी. इन द क्वेश्चन नंबर 4 दे हैव गिवन अस द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून. मतलब क्या कहा है कि जो मून का डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. तो जो अर्थ का व्हाट फ्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून. तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का फ्रैक्शन निकालना है, मतलब रेशियो निकालना है. सिंपल सी बात है, हाँ या नहीं? तो मैंने माना डायमीटर ऑफ अर्थ भी, देखो जब हमने मून का कहा है कि 1/4 ऑफ द अर्थ है तो अर्थ का हम डायमीटर मान लेते हैं. लेट डायमीटर ऑफ अर्थ बी 2r. अब आप बोलोगे सर 2r क्यों माना? डायमीटर क्या होता है? जस्ट डबल ऑफ द रेडियस. मैंने माना अर्थ की रेडियस r है तो डायमीटर क्या होगा? 2r. कोई प्रॉब्लम? देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो जब डायमीटर आपका 2r आया तो व्हाट विल बी द रेडियस? दैट विल बी r. यूनिट लगा लेना आगे, है ना? r यूनिट, 2r यूनिट, r यूनिट. ठीक है. देन डायमीटर ऑफ मून,
मून का डायामीटर क्या हो जाएगा आपका, देन डायामीटर ऑफ मून, डायामीटर ऑफ मून क्या दिया है इन लोगों ने कि डायामीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के डायामीटर का 1/4, तो 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ जो कि था 2r, कैंसिल किया, व्हाट विल बी गेट r/2 यूनिट, दैट इज द डायामीटर ऑफ द मून। किसका डायामीटर हो गया, मून का। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, रेडियस क्या होती है, जस्ट हाफ ऑफ द डायामीटर, तो हाफ ऑफ रेडियस डायामीटर, तो हाफ ऑफ r/2। मून का डायामीटर कितना आया था, r/2, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r/2 का हाफ, तो r/2 का हाफ क्या मिला आपको, r/4 यूनिट। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इन दोनों के वॉल्यूम का क्या निकाल के लाना, हम लोग को रेशियो निकाल के लाना। तो लेट अस सी रेशियो विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून। अब आपने कहा सर पहले हम मून क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज दे हैव गिवन, पहले उन्होंने मून दिया है, बाद में अर्थ दिया है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द मून फर्स्टली। वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है 4/3 पाई r³ तो 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय r, जब मैं मून की रेडियस की बात कर रहा है r/2 है, तो r/2 का क्यूब, तो r/2 का क्यूब मतलब r/2 को वी कैन राइट 3 टाइम्स, है ना, ये आ गया, अपॉन 4/3 पाई, यहाँ पे क्या है आपका अर्थ, अर्थ की रेडियस क्या थी r, तो व्हाट विल बी गेट r मल्टीप्लाई r, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, ये ऊपर क्या मिला आपको r मल्टीप्लाई बाय r³ अपॉन 8, तो जो 8 है दैट विल कम डाउन, है ना, और नीचे भी क्या मिला r³ से r³ कैंसल, क्या बचा आपके पास 1:8, दैट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, क्या किया, वी हैव जस्ट डिवाइडेड देयर वॉल्यूम, नथिंग एल्स, है ना। देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ द डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड, मतलब एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया है, वो कितना मिल्क आपका होल्ड कर सकता है, दैट विल हैव टू फाइंड। ठीक है, तो लेट अस सी, बाउल का क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर, जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर। ये क्वेश्चन हटा दूं मैं पहले, है ना। आपका डायमीटर इज गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर 10.5/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ बाउल निकालना है आपको, है ना, वॉल्यूम ऑफ बाउल क्या हो जाएगा 2/3 पाई r³, क्यों, बिकॉज नाउ दे हैव गिवन अस द हेमिस्फेरिकल बाउल, और हेमिस्फेरिकल बाउल का जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई r³। तो लेट अस सी 2/3 पाई, have they given us the value of pi, no they have not given, तो we'll put 22/7 r³, r कितना आ गया हम लोग के पास 10.5/2, 3 बार है तो 10.5/2 मल्टीप्लाई बाय 10.5/2। ठीक है, मैंने पॉइंट हटाया, अपॉन में आया 0, 7 से हमने कैंसिल आउट किया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 15, सॉरी 7 5 जा 35, फिर 3 से कैंसिल आउट किया, 3 5 जा 15, 5 से 20 को कैंसिल किया, 5 4 जा 20। ठीक है, और करते हैं, 2 से हमने इसे कैंसिल किया, 2 कैंसिल होगा, 1 2 से आपका ये 11 कैंसिल हुआ। ठीक है, कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है क्या सर, पॉइंट क्यों नहीं हटाया यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट देखो जहाँ पर कैंसिल हो रहा था वहाँ पर हमने पॉइंट हटा लिया, बाकी सब में हटाने की क्या नीड है ना, सभी का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, व्हाट विल बी गेट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 सबका हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो वी विल गेट 303.1875, 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम, बट दे आर टेलिंग अस टू ब्रिंग द वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ द लीटर। किसके फॉर्म में लाना है वॉल्यूम, हमें लीटर में लेकर आना है। तो देखो वी नो दैट 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब मुझे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो दैट विल बी डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या हो जाएगा आपका 303.1875 डिवाइडेड बाय 1000, और ये कन्वर्ट होगा लीटर में।
अब जब 3 0 है मतलब 0.3 नंबर पीछे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 1 2 3 मतलब 3 के पहले लगेगा 0.303 लीटर। बस इतना बहुत है, ज़्यादा आगे तक लिखने की नीड नहीं है आपको, है ना। पॉइंट के 1 और 2 डिजिट तक लिखेंगे हम आंसर, दैट विल बी आवर आंसर, दैट इज द अप्रॉक्सीमेट आंसर, है ना। पॉइंट में 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे आपका आंसर एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वाले में क्या दिया है, लेट अस सी। In the question number 6, they have given us a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, find the volume of the iron used to make the tank. देखो आपका क्या है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक बना है विच इज मेड अप ऑफ द आयरन शीट। देखो अब हेमिस्फेरिकल टैंक है, दे हैव गिवन अस द इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। इट मीन्स इस तरह का कुछ हेमिस्फेरिकल टैंक बनकर आया होगा, समझिए बात को, है ना। इस तरह का आपका हेमिस्फेरिकल टैंक आपका बनकर आया होगा। अब बात समझिए, यहाँ पर जो आयरन यूज हुई है वो कहाँ पर हुई है, केवल इस एरिया में, है ना। बीच में कोई आयरन थोड़ा है, तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। तो वो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर। हम दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर लेंगे तो विल गेट व्हाट विल बी गेट द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि उन्होंने क्या कहा, थिकनेस वगैरह सब कुछ गिवन है, तो डेफिनेटली इस तरह का ही हेमिस्फेयर आपका बनेगा। तो लेट अस सी व्हाट दे हैव गिवन अस। दे हैव गिवन अस द इनर रेडियस। इनर रेडियस कितनी गिवन है, 1 मीटर। तो लेट अस सी इनर रेडियस। तो इनर रेडियस को हम बोलते हैं स्मॉल आर, दैट इज 1 मीटर। इनर रेडियस होगी हम लोग की 1 मीटर। देन दे हैव गिवन अस द थिकनेस। थिकनेस क्या है आपका 1 सेंटीमीटर। थिकनेस क्या होगी हमारी 1 सेंटीमीटर। थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। तो देखो एक चीज मीटर में, एक सेंटीमीटर में, तो विल कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इन द सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो दैट इज द इनर रेडियस 100 सेंटीमीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस, देखिए पहले वाले जो वीडियोस अगर आप लोगों ने देखे होंगे, वहां पर भी हम लोगों ने देखा है कि हाउ टू फाइंड द आउटर रेडियस व्हेन द इनर रेडियस एंड थिकनेस इज गिवन। क्या करते हैं हम लोग, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, क्या कर लेते हैं, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो वी विल गेट द आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस थी 100, थिकनेस आई 1, तो व्हाट विल बी गेट 101 सेंटीमीटर, दैट इज द आउटर रेडियस। नाउ आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। तो लेट अस सी वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, व्हाट विल बी गेट वॉल्यूम ऑफ द आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर, ठीक है। दोनों के वॉल्यूम को अपने क्या कर लेना, माइनस कर लेना, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर क्या आया आपका 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस इनर हेमिस्फेयर क्या आया 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। पूरे से मैंने लिया 2/3 पाई कॉमन, अंदर क्या बचा मेरा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 पाई की वैल्यू गिवन है क्या, लेट मी चेक, नो दे हैव नॉट गिवन अस एनी वैल्यू, तो व्हाट विल बी पुट 22/7, ठीक है। आर क्यूब, आर कितना था आपका कैपिटल आर 101 का क्यूब माइनस स्मॉल आर 100 का क्यूब, है ना। लेट अस सॉल्व व्हाट विल बी गेट, इसे आपको पूरा आपको सॉल्व करना है। देन व्हाट एवर यू विल गेट दैट विल बी योर आंसर, है ना। पूरे को सॉल्व करके आप लोग देखिएगा, ठीक है। हैव यू गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। देखिए थोड़ा सा आपका हो सकता है मे बी पॉसिबल कि थोड़ा सा आपका आखिरी वाला छूटा हो, मतलब आपको बोर्ड पर दिख नहीं पा रहा हो, स्क्रीन में दिख नहीं पा रहा हो, है ना। तो मैंने सारी चीज़ें बोली है, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमें उस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका सरफेस एरिया हमें गिवन है। तो देखो सरफेस एरिया से पहले हम क्या निकाल के लाएंगे, आपका रेडियस। अगर रेडियस आ गई देन वी कैन इजीली फाइंड द वॉल्यूम। तो लेट अस सी
लेट अस सी, लेट मी क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। देखो हमने माना कि जो स्पेयर है उसकी रेडियस क्या है, आर है, और सरफेस एरिया दे हैव गिवन अस। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या हम लोग के पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या निकाला पहले, तो रेडियस। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्पेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 154। पाई की वैल्यू क्या होगी हम लोग के पास 22/7, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 154, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 88, 88 विल कम राइट हैंड साइड, 88/7 विल कम राइट हैंड साइड। तो व्हाट विल बी गेट 7/88, क्या बन जाएगा ये आपका 7/88। दोनों को हमने किया है 22 से कैंसिल, 22 4 टाइम, ये हुआ 7 टाइम कैंसिल। तो व्हाट विल बी गेट 7 × 7 49/4। देखो यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया, सामने वाली साइड पे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, तो 49/4। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 7 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। तो व्हाट इज द रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, दैट इज आवर रेडियस। नाउ वील हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो लेट अस सी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई की वैल्यू हुई हमारे पास 22/7 आर क्यूब। आर कितना है 7/2, तो 3 टाइम्स 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। 7 से 7 कैंसल, 2 से 4 कैंसल 2 टाइम, 1 2 से 2 कैंसल, 2 से ये कैंसल। क्या है आपका 11 मल्टीप्लाई बाय 49, 11 मल्टीप्लाई बाय 49 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, लेट मी चेक, 935/3 आई थिंक सो। लेट मी कैंसल इट, 3 1 जा 3, बचे कितने 2, 3 7 जा 21, अगेन 2, 3 9 जा 27, मतलब 179 पॉइंट समथिंग, है ना। व्हाट विल बी गेट 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। देखो मल्टीप्लाई और कट करना आप लोग को आता है, यू कैन डू इट बाय योर ऑन मेथड, है ना। आप अपनी मेथड से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। तो इन द क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट हैव दे गिवन अस, लेट मी चेक, कि अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ द 452.56। इफ द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इज 2.00 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड द डोम। ठीक है, समझो बात समझिए। अगर देखो एक क्या है, एक डोम है आपका, है ना, एक हेमिस्फेरिकल डोम है जो कि अंदर से आपकी वाइट वॉश हुई है, और टोटल कॉस्ट क्या आ गई वाइट वॉश की आपका 452.56 रुपीज़, और जो रेट था वो था 2 रुपीज़। क्या था रेट आपका 2 रुपीज़। तो पहले आपको निकालना इनर कव्ड सरफेस एरिया और फिर आपको निकालना वॉल्यूम। तो देखो इनर कव्ड सरफेस एरिया आ गया, तो फर्स्टली विल फाइंड द रेडियस लाइक दिस, ऐसे हम रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस आने के बाद वॉल्यूम हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इनर कव्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा वो चीज़ हम समझते हैं। तो देखो इनर कव्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम, इनर सीएसए ऑफ डोम, वो क्या होगा आपकी बात समझिए, कि जो भी टोटल कॉस्ट है और जो रेट है दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए, तो यू विल गेट द इनर कव्ड सरफेस एरिया। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट वी हैव, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 452.56, 452.56 अपॉन रेट कितना था 2 रुपीज़, है ना। तो लेट अस कैंसिल देम, व्हाट विल बी गेट 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, पॉइंट आ गया 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर, लेट मी चेक मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट किस में दी हुई है मीटर में दी हुई है, दैट्स व्हाई दैट इज द इनर कव्ड सरफेस एरिया 226.28 मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट विल वी हैव टू डू, we'll have to find the volume। तो फर्स्टली we'll find the radius। so now कव्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी 226.28, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 22/7 आर स्क्वायर, तो व्हाट विल बी गेट 226.28, ठीक है। नाउ दिस विल कम डाउन, तो व्हाट विल बी गेट आर स्क्वायर 226.28 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इधर आया तो 7/22, और ये जो 2 इधर आया तो ये हो गए 2, ठीक है। लेट अस कैंसिल इट,
कैंसिल करने पे क्या मिला हमें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, what will we get, what will we get, let us see, 2 5 जा 10, बचे 1, 2 6 जा 12, बचे 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14, ठीक है, 56.57, what will we get, 56.57, ठीक है। नाउ लेट अस कैंसिल इट बाय 11, 11 से कैंसिल किया, 11 5 जा 55, बच्चे 1, 11 1 जा 11, बच्चे 4, 11 4 जा 44। एक्चुअली आप जब इसे ओवरऑल आप कैंसिल आउट करोगे तो यू विल गेट आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36, है ना। पूरा सॉल्व करके आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 36, इधर से स्क्वायर हटाया, सामने वाली साइड पर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, दैट विल बी द रेडियस, क्या रहेगी हम लोग की ये रेडियस। अब भी सर रेडियस से हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका, 2/3 पाई आर क्यूब, बस ये आर क्यूब की वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। इन दैट वे वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, नाउ लेट अस सी, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Come on the question number 8. In the question number 8, they are giving us 27 solid iron sphere, each of radius r and the total surface area s are melted to form a sphere with the surface area s. With the surface area s, find the radius of the r of the new sphere and ratio of the s to s dash. समझो बात क्या है, they have given us the 27 solid sphere। इन्होंने कहा है कि 27 सॉलिड स्पेयर है जिन्हें मेल्ट, जिनकी रेडियस क्या है आर है और सरफेस एरिया एस है, को मेल्ट करके आपने क्या बनाया, एक और स्पेयर बनाया है विद सरफेस एरिया एस डेस। तो आपको फाइंड करना है रेडियस आर डेस ऑफ द स्पेयर, रेडियस निकाल के लानी है, ठीक है, और देन आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, है ना। मैंने माना कि जो पहले आपका स्पेयर थे उसकी रेडियस क्या हो गई आर, तो सरफेस एरिया देखो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, इन द क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट दे हैव गिवन अस, तो हमने पहले तो जो रेडियस और वो दिया है सरफेस एरिया हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस हमने आर मान ली है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा एस इनने देख रखा, तो दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट। नाउ हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और ऐसे हमारे पास कितने स्पेयर है 27, जिन्हें मिला के एक आपने बड़ा स्पेयर बनाया, तो व्हाट विल वी गेट, व्हाट विल वी गेट, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर will be equal to वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर, 27 स्मॉलर स्पेयर, ठीक है ना। मतलब क्या था कि जो 27 स्पेयर थे उनसे आपने क्या बनाया था, एक नया स्पेयर बनाया, तो आपको पहले उस नए स्पेयर की रेडियस निकालें, उस नए स्पेयर की क्या निकालें, हमें क्या पूछा, रेडियस ऑफ द आर ऑफ द न्यू स्पेयर की हम रेडियस निकालें, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो दोनों का वॉल्यूम। समझो बात, एक बार वापस बात समझो कि जो आपका नया स्पेयर बन के आया वो उन 27 स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्यों भैया, क्योंकि 27 स्पेयर को पिघलाकर हमने एक नया स्पेयर बनाया है। तो व्हाट विल वी गेट, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मान लेता हूँ इसे, हमने न्यू स्पेयर की रेडियस क्या मान ली, कैपिटल आर, और इसकी रेडियस तो क्या थी आपकी, स्मॉल आर थी 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन प्रॉब्लम समझो, 27 स्क्वायर था, दैट्स व्हाई इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 27। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, क्या मिला हमें, आर क्यूब विल बी इक्वल टू 27 आर क्यूब। यहाँ से मैंने क्यूब हटाया, सामने वाली साइड पर आया क्यूब रूट 27 आर क्यूब। तो देखो 27 का क्यूब रूट तो क्या हो जाएगा 3, और आर क्यूब का क्यूब रूट 8, तो आर इक्वल टू 3r यूनिट, दैट इज द रेडियस ऑफ द न्यू स्पेयर। अब जब ये न्यू स्पेयर की रेडियस आ गई, इसका हम निकालते हैं सरफेस एरिया, जिसे इन लोगों ने बोला एस डेस, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो व्हाट विल बी गेट 4 पाई आर, आर कितना है 3r का स्क्वायर, तो व्हाट विल बी गेट 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 9r स्क्वायर, ठीक है। खत्म करें बात, यहाँ पर दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डेस, तो ऊपर आ गया आपका एस, नीचे आ गया एस डेस। एस कितना था आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डेस कितना आया 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 9r स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर था 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल, क्या बचा 1/9, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:9, दैट इज द रेशियो, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, केवल इन्होंने मेजरमेंट की जगह पे क्या दे दिया, कुछ चीजें दे के रखी हैं, ठीक है। दैट इज आवर आंसर। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 10।
Come on the question number 10. In the 10 they have given us a capsule of the medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine is needed to fill this capsule? तो आपको how much medicine is needed, तो diameter कितना है आपका 3.5 millimeter. Then what will be the radius? Just half of the diameter. Radius क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ द डायमीटर, तो 3.5/2 मिलीमीटर. तो मुझे निकालना है कितना कैप्सूल, आपका कितनी कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगा. तो विल हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल. उतनी तो उसके अंदर वो मेडिसिन नीड होगी फिल करने के लिए ना, तो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल. वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल. अब देखो किस शेप में दिया है आपका ये, अ कैप्सूल ऑफ द मेडिसिन शेप ऑफ द स्पेयर. स्पेयर, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³. आप लोग वॉल्यूम निकालोगे, यू विल गेट द आंसर. गॉट इट एवरीवन? Got it? I hope all of you understand about it. If you have any doubt, you can write in the comment section. Thank you very much.